गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, मैं फिर प्रेजेंट हूं आपके सामने अगला सेशन लेकर। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, द पीपल हु ऑलवेज केयर फॉर हिज फ्यूचर एंड द पीपल हु नेवर केयर फॉर डिफिकल्टीज दे ऑलवेज गेट सक्सेस। यानी कि जो लोग अपने भविष्य की चिंता रखते हैं और इसके अलावा जो लोग अपने कठिनाइयों की चिंता नहीं करते हैं, वे हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कठिनाइयों की चिंता नहीं करनी है, आपको अपने भविष्य के प्रति चिंतित रहना है और आप निश्चित ही रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद सबको। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था प्रोनाउंसिएशन ऑफ दी, ठीक है ना। कहां पर टी एच ई को दा पढ़ते हैं और कहां पर दी पढ़ते हैं, बताया था मैंने। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, तो वैसे मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, और सेशन को जब मैं बताया करूं तो सेशन को लास्ट तक देखा कीजिए। सेशन को लास्ट तक देखने से आपको ये होगा कि पता नहीं कौन सी चीज आपसे मिस हो जाए। तो आपको किसी चीज को मिस नहीं होने देना है। सेशन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, ठीक है ना, और लास्ट तक जाओ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए, यानी कि ए को कहीं पर आ पढ़ते हैं, कहीं पर आ पढ़ते हैं और कहीं पर ए पढ़ते हैं, है ना। कहीं पर आ पढ़ देते हैं, कहीं पर ए पढ़ देते हैं। तो कहां पर आ पढ़ते हैं, कहीं पर जहां पर ए पढ़ते हैं, ये मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो पहले ये क्लियर कर देता हूं कि कहां पर इसको दी पढ़ते हैं, कहां पर इसको दा पढ़ते हैं। तो जब ये वॉवेल के पहले आता है तब इसको टी एच ई को दा पढ़ते दी पढ़ते हैं। ओके, जब ये वॉवेल के पहले आता है, वॉवेल के पहले जैसे हमने कह दिया दी एप्पल, जैसे हमने क्या कह दिया, दी एप्पल, ठीक है, हमने कह दिया दी एप्पल। तो इसको हम दी पढ़ेंगे, यहां पे क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर वॉवेल के पहले आता है तो इसको हम दी पढ़ेंगे, वॉवेल के पहले आता है तो क्या पढ़ोगे, दी पढ़ोगे। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट के पहले आता है, कॉन्सोनेंट के पहले जैसे हम लिख दिया द बॉय, क्या लिख दिया, द बॉय, तो इसको हम दा पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया, सभी को क्लियर हो गया कहां पर दा को दी पढ़ेंगे, कहां पर दी पढ़ेंगे, कहां पर दा पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा स्टूडेंट्स। फिर हम आगे चलते हैं, आपको जो हम सेशन पढ़ा रहे थे, हमने कहा था एकदम स्टार्टिंग से ले चलेंगे और जो स्टार्टिंग से पढ़ेगा उसी को आगे स्पीकिंग समझ में आएगी, और जो स्टार्टिंग से नहीं पढ़ेगा वो आगे स्पीकिंग समझने में गलती कर देगा, बोलने में गलती करेगा, उच्चारण करने में गलती करेगा, है ना। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए सेशन को शुरुआत से स्टार्ट करो और अंत तक जाओ, ठीक है। तो देखिएगा, आज सिंपल प्रेजेंट पास्ट, सिंपल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इन तीनों का मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, आज मैं निगेटिव पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। अफर्मेटिव में आपको पढ़ा चुका हूं, अफर्मेटिव में आपको पढ़ा चुका हूं, आज निगेटिव का चांस है। तो देखिएगा रूल क्या होता है, सबसे पहले रूल देख लीजिए। रूल इसमें होता है फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के अकॉर्डिंग लगानी है, पास्ट के अकॉर्डिंग लगानी है या फ्यूचर के अकॉर्डिंग लगानी है, ये आपको अंत में पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप जब भी हिंदी से इंग्लिश बनाए तो इस हिंदी को कम से कम 2 बार अवश्य पढ़ ले, ठीक है। कितना भी इजी सेंटेंस क्यों ना हो, कितना भी इजी हिंदी क्यों ना लिखी हो, उस सेंटेंस को कम से कम 2 बार पढ़ें। पहली बार में गलती करने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, लेकिन दूसरी बार में गलती करने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो इसलिए जब भी सेंटेंस आप बनाया करें तो कम से कम सेंटेंस को 2 बार अवश्य पढ़ा कीजिए, ठीक है। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको खुद ही सेंटेंस बता देगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखनी है हूं है हो आता है तो एजेमार लगेगा, था थी थे आता है तो वॉज वर लगेगा, होंगा होंगी होंगे आता है तो गागी गे के चक्कर में मत पड़ना, गागी गे प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। गागी गे फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। मैं सिंपल फ्यूचर की बात करूं तो वहां पर होंगा होंगी होंगे आता है, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर मैं बीमार नहीं हूं, तो ये मैंने सारे सिंपल प्रेजेंट के लिखे हैं, ये मैंने सारे सिंपल पास्ट के लिखे हैं, ये मैंने सारे सिंपल फ्यूचर के लिखे हैं। तो एक एक सेंटेंस को मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। मैं बीमार नहीं हूं तो आई एम नॉट इल, तो नॉट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, ठीक है ना। नॉट कहां लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। तो आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूं। तुम ईमानदार नहीं हो, आई के साथ एम यूज करते हैं और यू के साथ में प्लूरल है तो आर यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यू आर नॉट ऑनेस्ट, तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर नॉट ऑनेस्ट। नेक्स्ट देखिएगा, चिड़िया प्यासी नहीं है, चिड़िया प्यासी नहीं है, तो यहां पे द बर्ड लगाओगे। हाँ स्टूडेंट्स, और अगले वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कहां पर दा लगाएंगे, कहां पर दा नहीं लगाएंगे। कहीं पर तो द डॉग लिखते हैं, कहीं पर केवल डॉग ही लिखते हैं।
ठीक है ना, उसी के शब्द के साथ में दा लगाते हैं, और कहीं पर ऐसी स्थिति आती है कि उसी शब्द के साथ में दा नहीं लगाना है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती है कि दा लगाना है या नहीं लगाना है, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, और जो मैं भूल जाऊं वो मुझे कमेंट में बता दिया करना कि सर आपने ये बताने को कहा था, आपने ये नहीं बताया, ठीक है। तो चिड़िया प्यासी नहीं है, द बर्ड इज नॉट थर्स्टी, ठीक है, द बर्ड इज नॉट थर्स्टी। मदन घर में नहीं है, मदन घर में नहीं है। अब देखो यहाँ पे में लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखिएगा मदन इज नॉट, हमने एट होम लिखा हुआ है, तो घर में हो या घर पर हो बात एक ही होती है, ठीक है ना। चाहे घर में हो तब भी आप एट होम लगाओगे, और चाहे घर में हो तब भी आप इन होम, सॉरी इन होम नहीं, एट होम ही लगाओगे। इन होम लगा सकते हो, रेयर कंडीशन में लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली आपको क्या यूज करना है, एट होम यूज करना है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट के, मैं बीमार नहीं हूं, आई एम नॉट इल, तुम ईमानदार नहीं हो, यू आर नॉट ऑनेस्ट, चिड़िया प्यासी नहीं है, द बर्ड इज नॉट थर्स्टी, मदन घर में नहीं है, मदन इज नॉट एट होम। आगे देखिएगा, मैं बीमार नहीं था, तो मैंने आपको बताया था, जब मैं रूल लिखा रहा था तो रूल्स में मैंने आपको बताया था कि सिंपल पास्ट में आई के साथ में और सिंगुलर के साथ में वॉज का ही यूज करते हैं, ठीक है। आई के साथ में और सिंगुलर के साथ में क्या यूज करोगे, वॉज का यूज करोगे। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, तो मैं बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट इल, तो आई के साथ क्या लगाओगे, वॉज लगाओगे, ठीक है। सिंगुलर आएगा तो वॉज लगाओगे, आई आएगा तब भी वॉज लगाओगे। तो मैं बीमार नहीं था, आई वॉज नॉट इल। हम बेईमान नहीं थे, तो देखो ईमानदार की होती है ऑनेस्ट, और बेईमान के क्या होती है, डिसऑनेस्ट। तो हम बेईमान नहीं थे, तो वी वर नॉट डिसऑनेस्ट। हाँ, एक चीज और देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि जैसे ऑनेस्ट में डिस लगाया तो उसका एंटोनिम बन गया, तो ऐसे कौन कौन सी कीवर्ड्स हैं कि हम उनमें लगा दें तो वो उसका एंटोनिम हो जाएगा। कहीं पे आई एम लगा देते हैं, कहीं पे DIS लगा देते हैं, कहीं पे UN लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे इंपॉर्टेंट अनइंपॉर्टेंट, ओके, और जैसे इंपैक्ट तो इन इंपैक्ट हो जाता है, ठीक है, तो मॉर्टल इमॉर्टल हो जाता है। तो कौन कौन से कीवर्ड्स लगाते हैं तो एंटोनिम से, सॉरी मतलब उस वर्ड का एंटोनिम बन जाएगा, ये भी मैं आपको कीवर्ड्स बताऊंगा। आगे देखो फिर, शीला गरीब नहीं थी, शीला वॉज नॉट पुअर। देखो पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको इजी इजी तो पढ़ाई दे रहा हूं, अरे ये मुझको आता है, ये मैं क्या पढ़ूंगा, अरे ये तो पढ़ोगे, ये तो पढ़ोगे, लेकिन साथ साथ में मैं ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आपकी बिल्कुल पता ही नहीं है, एकदम नई चीज, और मैं दावा करता हूं कि वो आपको चीजें लगभग पता चलेंगी नहीं, समझे। तो मैं आसानी से बता रहा हूं, तो आसानी से पढ़ लो, आराम से पढ़ा रहा हूं यार, क्या क्या दिक्कत है, पढ़ो आराम से पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। ये मत सोचो करे ये तो हमको आता है, ये बकवास कर रहे हैं, बकवास नहीं कर रहे हैं। अब आपको क्या दा का प्रोनाउंसिएशन पता था, पता होगा, ठीक है ना, पता होगा तो पढ़ने से ही पता होगा, ठीक है, जब पढ़ोगे तभी पता होगा। अब आपको आगे प्रोनाउंसिएशन ए और आ का पता कैसे चलेगा। अब आपको कह रहे हैं सर जी आपने बता दिया, हम गूगल पे देख लेंगे, अरे देख लेना गूगल पे, लेकिन ये फैक्ट तो मैंने ही बताया कि आपको कहां पर ए पढ़ना है, कहां पर आ पढ़ना है। हालांकि अभी मैंने ये नहीं बताया कि कहां पर आपको ए पढ़ना है, कहां पर आपको आ पढ़ना है, लेकिन इस बात की उत्पत्ति या आपके मन में विचार तो तभी आया ना जब मैंने आपसे ये कहा। तो जब तक आप वीडियो को देखोगे नहीं, जब तक आप वीडियो को सुनोगे नहीं, तब तक आप कैसे जान पाओगे। तो इजी इजी तो जानते हो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट भी जानो, थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानो। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे देखिएगा, शीला गरीब नहीं थी, शीला वॉज नॉट पुअर, मौसम खराब नहीं था, तो द वेदर वॉज नॉट बैड। तो कहीं पर दा लगाते हैं, कहीं पर दा नहीं लगाते हैं। आगे देखिएगा, हाँ हमने सुना है नाम के पहले दा नहीं लगाते हैं, जैसे दा राम, दा मोहन, है ना, नहीं लगाते हैं, लेकिन नाम के पहले भी दा लगाते हैं, ऐसी भी कंडीशंस होती हैं। तो इंग्लिश इंग्लिश है बच्चों, समझ के पढ़िएगा, हर एक चीज बताऊंगा, हर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। मैं बीमार नहीं हूंगा, फ्यूचर में नॉट लगाते समय सावधान रहिएगा। इसमें तो भैया एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर, इसमें वॉज वर्ब, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल बी, शैल बी, विल बी, शैल बी। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब लगाते समय सावधान रहिएगा, यहां पर नॉट जो लगेगा विल और बी के बाद में लगेगा, यानी कि ऐसा समझ लो कि बी का यूज नॉट के बाद होगा, निगेटिव आ रहा है तो बी का यूज नॉट के बाद होगा, ठीक है ना। तो शैल नॉट बी, विल नॉट बी, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। वैसे तो विल बी शैल बी लगाओगे, लेकिन जब निगेटिव की बात आएगी तो हो जाएगा विल नॉट बी, शैल नॉट बी। तो मैं बीमार नहीं हूंगा, और ये भी मैं आपको बता चुका था कि आई और वी के साथ क्या लगाओगे, आई और वी के साथ लगाओगे शैल, और बाकी सबके साथ चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सबके साथ विल लगाओगे। ये नहीं कि ये प्लूरल आ गया तो हम इसके साथ शैल लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैं बीमार नहीं हूंगा तो आई शैल नॉट बी इल, हम बेईमान नहीं होंगे
तो वी शैल नॉट, तो आई के साथ सेल, वी के साथ सेल, वी शैल नॉट बी बेईमान डिसऑनेस्ट। तुम चिड़ियाघर में नहीं होगे। अब देखो हर जगह मे की एट नहीं लगाते हैं, हर जगह मे के लिए एट नहीं लगाते हैं, एट केवल होम के साथ ही लगाते हैं, बाकी सबके साथ में क्या लगाते हैं, इन ही लगाते हैं। अगर मे आ रहा है तो इन ही लगाओगे, ठीक है। केवल घर में ही एक ऐसा शब्द है जहां पे एट होम लगा सकते हो। तो तुम चिड़ियाघर में नहीं होगे, यू विल नॉट बी इन द जू। मदन आलसी नहीं होगा, मदन विल नॉट बी लेजी। तो इस प्रकार से आपका सेशन ये खत्म हुआ स्टूडेंट्स। और इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि विल का सेल भी हो जाता है और सेल का विल भी हो जाता है। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वेट कीजिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कहां पे प्रोनाउंसिएशन ए का आ होता है, कहां पे ए को ए ही पढ़ते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा विल का सेल कैसे हो जाता है, सेल का विल कैसे होता है, और कहां पर फ्यूचर में किस प्रकार का सेंटेंस आ सकता है और किस प्रकार का सेंटेंस नहीं आ सकता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वह कुत्ता होगा, इस प्रकार का सेंटेंस आपको नहीं मिल सकता है ना स्टूडेंट्स। तो तब तक के लिए बने रहिएगा और वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखें, नहीं तो कोई ऐसी चीज स्लिप हो जाएगी जो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट होगी और आप उस फैक्ट से अनभिज्ञ रह जाएंगे, ठीक है ना, अननोन रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए गुड बाय एंड वेट फॉर नेक्स्ट सेशन।